हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग घन यानी कि क्यूब चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और इसमें एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, घन की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए होगा और ऊंचाई भी ए होगा, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अगर तीनों ए है तो वॉल्यूम हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। आयतन क्या होता है, तीनों साइड का गुणनफल होता है। तो तीनों साइड का गुणनफल, तो तीनों तो इसमें ए ही है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी ए गुना ए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए पर पावर क्यू। मतलब जो भी आपका भुजा दिया हुआ है उस पर पावर क्या हो जाएगा, क्यू। तो वह हो जाएगा आपका आयतन। ठीक। अब घन में सतह कितने होते हैं, किनारा कितना होते हैं और कॉर्नर कितना होता है, ये देखते हैं। तो देखिए, बताइए घन में सरफेस यानी कि सतह कितने होते हैं। तो देखिए, सतह जैसे ये दीवार है तो ये दीवार आपका एक सतह हुआ। मान लीजिए आप जिस घर में बैठे हैं उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर आपस में बराबर है तो वो घन के आकार का हो गया। तो जैसे ये एक सतह हुआ, एक सरफेस हुआ, तो एक इधर हुआ तो एक सामने वाले में हुआ, दो एक इधर हुआ, तीन तो एक इधर भी होगा, चार एक ऊपर, पाँच और एक नीचे, छः। यानी कि घन में कितने सतह होते हैं, छः सतह होते हैं, छः सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे छः हमने लिख दिया। किनारा जिसको एज बोलते हैं, ये जो है आपका, जैसे आप घर में बैठे हैं, देखिए ये जो कॉर्नर में जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं आप, ये साइड, तो इसको बोलते हैं किनारा। तो ये साइड, तो देखिए इसमें कितने हैं, एक इधर नीचे हुआ, एक इस साइड में, दो एक ऊपर में, तीन और एक नीचे, चार। तो चार इस साइड में हुआ तो चार सामने वाले में भी होगा, तो 8 हो गया। अब देखिए ये वाला तो इस साइड का हम लोग तो गिन लिए हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, दो तो दो इस साइड में, दो इस साइड में, तो दो दो चार, और पहले कितना था 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। यानी कि किनारा होगा हमारा 12 और कॉर्नर कितने होंगे, तो कॉर्नर हम सभी जानते हैं कॉर्नर होगा 8। किसी भी क्यूब में कितना भी क्यूब हो, कॉर्नर क्या होगा 8। तो देखिए कोई भी क्यूब रहे तो किसी भी क्यूब में सरफेस कितने होंगे 6, किनारा होगा, एज होगा 12 और कोना, कॉर्नर जिसको बोलते हैं वह होगा 8। इसका यूज आप घन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इसका यूज होगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए। वैसे भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो कन्फ्यूज होते हैं कभी कभी, तो ध्यान में रखिएगा। कॉर्नर तो हम सभी जानते हैं 8 होता है, तो फलक 6 होंगे और किनारा 12 होगा। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए एक, जैसे यहाँ पे हमने एक घन बनाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एक घन बनाया हुआ है, तो इसमें 8 कॉर्नर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। तो ये 3 डायमेंशनल में एक आपको एज्यूम करना होगा, 8 कॉर्नर इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये घन के आकार में है। तो मान लीजिए जैसे ये बड़ा वाला घन है, बड़ा वाला घन का एक साइड जो है, एक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, बड़ा वाला भुजा 6 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला ये 2 सेंटीमीटर का है। तो बड़ा वाला जो घन है वो 6 सेंटीमीटर का है, छोटा वाला घन है वो 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि बड़ा वाला घन को हम काट कर छोटा घन बनाए हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। बताइए इसमें कुल छोटे घन कितने होंगे। कुल छोटे घन इसमें निकालने कहे तो कुल छोटे घनों की संख्या तो कितना होगा। तो देखिए बड़े वाले घन का आयतन में से छोटे वाले घन का आयतन को अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब यानी कि टोटल छोटा घन मिल जाएगा। तो बड़ा वाला घन कितना है, बड़ा वाला घन का साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 गुना 6, यही ना होगा इसका आयतन। और छोटे वाले घन का आयतन तो 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए इसको काटिएगा, देखिए सब होगा 3, ये भी क्या क्या कटेगा 3 3, तो 3 3 3 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ गया 27। यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या कितना होगा 27। तो क्या करना है, बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से डिवाइड कर देना है। या इसी को दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय यानी कि भागा छोटे घन की
भुजा और इसमें से इसका क्यूब लगा देना है। तो जैसे क्यूब लगाइएगा, देखिए ऊपर है 6, नीचे बड़ा वाला का कितना है 6 और छोटा वाला का 2 और इसका कर दीजिए क्यूब, काटिएगा 3 तो कितना आया 27। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसको चाहिए वही चीज़ें हैं, उसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो बड़े वाले घन की भुजा में से छोटे वाले घन की भुजा निकाल उसमें डिवाइड कर दीजिए और उसका क्यूब निकाल दीजिए, तो आपको छोटा छोटा कुल घनों की संख्या मिल जाएगा। जैसे इसमें आपका 27 क्यूब है। अब देखिए 27 क्यूब इसमें है कि नहीं है, हमने बनाया है फिगर इसलिए कि आप इसमें देख भी पाए, आप एज्यूम कर पाएँ, गिन पाएँ कि हाँ इतना है या नहीं है। जैसे देखिए ऊपर वाले में अगर आप देखिएगा तो देखिए एक इसमें हुआ, एक क्यूब, 2 क्यूब 3, यानी एक घन 2 घन 3 घन, तो 3 इसमें हुआ, 3 इसमें हुआ, 3 इसमें हुआ, तो 3 6 9 हो गया। तो देखिए इधर वाले अगर इस दोनों को हटा दे तो इसमें 9 हुआ, फिर क्या होगा इस बीच वाले में भी 9 होगा और फिर इधर वाले में भी 9 होगा, तो 9 9 9 कितना हो गया 27। तो हम लोग यहाँ गिन भी पा रहे हैं कि 27 है और हमने फार्मूला मैथमेटिकल तरीके से भी निकाल लिया कि 27 छोटे छोटे घन होंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बड़ा घन है, उसके सारे सतह को, सारे सरफेस को रंग दिया गया है, उसके बाद उसको छोटा छोटा घन में बांटा गया है। तो ऐसे कितने घन हैं जिसके 3 फलक कलर किया हुआ है, 2 फलक कलर किया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो कि आप देखे होंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको नंबर ऑफ लेयर निकालना होगा कि नंबर ऑफ लेयर कितने होते हैं। नंबर ऑफ लेयर क्या हुआ, जैसे देखिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लेयर, तो हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला भुजा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। तो देखिए बड़ा वाला घन कितना है 6 और छोटा वाला घन कितना है 2, तो इसको काटिए कितना आएगा 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ लेयर की संख्या कितना है 3 है। लेयर किसको बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं लेयर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लेयर। जैसे एक लेयर देखिए ये हुआ आपका पहला लेयर, ये हुआ दूसरा लेयर और ये हुआ तीसरा लेयर, ठीक। तो इसमें आपको इसको लेयर बोलते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। इसमें नंबर ऑफ लेयर कितने हैं 3 है। किसी भी साइड से गिनिए, इधर से भी गिनिए 1 2 3, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है बराबर है, तो लेयर का संख्या भी क्या होगा, किसी भी साइड से गिनेंगे तो नंबर ऑफ लेयर 3 होगा। और इसका यूज हम लोग फार्मूला में करेंगे। बिना फार्मूला का भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बिना फार्मूला का बनाएंगे तो आपको जितना क्यूब है, हर एक क्वेश्चन में आपको क्यूब का डायग्राम बनाना होगा, और अगर क्यूब का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो बिना डायग्राम बनाए हमें आंसर करना है। उसके लिए अगर और फार्मूला आपको केवल 3 ठो याद रखना है, 3 फार्मूला याद रखें और बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक। अब वैसे बिना फार्मूला का भी हम बताएंगे कि कैसे निकाला जा सकता है, तो इसीलिए हमने डायग्राम भी बनाया है, तो हम दोनों आपको बताएंगे, ठीक। और जब आपको नंबर ऑफ लेयर पता है तो आप उससे भी अब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब यानी कि छोटे घन की कुल संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ लेयर हमें लेयर की संख्या हमें पता है कि n बराबर 3, तो हमें टोटल क्यूब कह रहा है, तो क्या करेंगे 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो अगर हमें नंबर ऑफ लेयर पता है तो भी हम कुल घनों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें तो दिया हुआ है कि जैसे 64, सपोज दैट एग्जांपल में आपको दे रहा है कि क्वेश्चन दे रहा है कुल छोटे छोटे 64 घन है, तो उसका नंबर ऑफ लेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ लेयर क्या है 64 का। अगर छोटे छोटे घन 64 हैं तो आपको इसका मतलब क्या है कि n का क्यूब बराबर दिया हुआ है 64, तो n बराबर 64 पर क्यूब रूट हो जाएगा 1/3 और n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि अगर 64 छोटे छोटे क्यूब हैं तो नंबर ऑफ लेयर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 125 छोटे छोटे क्यूब है तो नंबर ऑफ लेयर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ लेयर समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, बड़ा क्यूब, उसका सारे फलक को ऊपर से रंगीन कर दिया गया है और उसको फिर 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काट के बांटा जा रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके, अब इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला है कि जिसके 3 फलक 3 फेसेस क्या हो रंगीन हो, यानी कि जो छोटा छोटा क्यूब है ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके 3 फलक जो है वह में रंग लगा होगा,
तो देखिए 3 प्लग रंगीन किसका हो सकता है, जैसे आप जिस घर में बैठे थोड़ा सा ये जूम कीजिए। तो 3 प्लग रंगीन के बारे में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपका जो घर है, अगर इसको 3 लेयर में 3 भाग में बांटते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बांटा है, तो 3 भाग में बांटिएगा तो ऊपर वाला अगर कॉर्नर का लीजिएगा तो देखिए उसका क्या होगा, ऊपर से आप रंग लगाए हुए, बाहर से आप रंग लगाए, तो क्या इस वाले दीवार में कलर होगा, इधर वाले दीवार में कलर होगा और एक ऊपर वाले में कलर होगा, तो 3। लेकिन अगर बीच वाला लीजिएगा तो इसमें क्या होगा, 2 ही कलर होगा। और बीच में क्या होगा, तो बीच में तो कुछ ऐसा अंदर आ जाएगा जिसमें तो कलर प्रवेश करेगा ही नहीं, कलर रंग जो है इसमें अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब बीच वाला नहीं होगा, बीच वाला में 2 ही कलर होगा। तो कॉर्नर वाला में 3 होगा, तो कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8। इसका मतलब है कि 3 प्लग फेसेस का आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8 होगा। चाहे नंबर ऑफ लेयर कितना भी बढ़ जाए, नंबर ऑफ लेयर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन अगर 3 प्लग का रहा कि जिसका रंगीन हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8 होगा। क्योंकि नंबर ऑफ सिर्फ कॉर्नर वाले ही क्यूब ऐसे होते हैं जिसका तीनों प्लग रंगीन हो सकता है। तो कितना भी लेयर बढ़ जाए, कॉर्नर हमेशा क्या होगा, 8 होगा। तो 3 प्लग फेसेस पेंटेड का आंसर हमेशा क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ गया होगा। मतलब ये वाला, जैसे इसमें देखिए, अगर ये वाला जो लेते हैं जिसका देखिए ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, लेकिन अगर बीच वाला लेंगे तो देखिए बीच वाला में क्या होगा, रेड और ग्रीन, इसमें 2 ही कलर हो रहा है और इसमें अंदर में क्या है, कलर तो जाएगा ही नहीं। अब फिर जब इसमें लेंगे तो ये रेड और ग्रीन, और नीचे वाले में भी कलर जाएगा क्योंकि बाहर से हम रंगे हुए हैं, तो नीचे वाले में भी कलर जाएगा। इसका मतलब है कॉर्नर वाले जो हैं सिर्फ इसका आंसर होगा। तो कॉर्नर हमारा 8 होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ गया होगा। अब है 2 फलक, ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिसके 2 फलक रंगीन है। तो 2 फलक रंगीन है, तो अभी हमने आपको बताया था नंबर ऑफ लेयर क्या होगा, बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 12 × n-2, 12 गुना n-2। n क्या है, नंबर ऑफ लेयर है। ये जो n है ये लेयर की संख्या है, ठीक। तो n, तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूला में इसको बैठा दीजिए 12, और n का वैल्यू हमारा कितना है, 3। तो इसमें बैठा दीजिए 3 घटा 2, कितना आएगा, 3 घटा 2 1, 12 गुना 1 यानी कि होगा 12। तो आपका 2 फलक रंगीन वाले छोटे छोटे घन, इसमें कितना होगा, 12 होगा। तो चलिए मिला लेते हैं 12 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे ये वाला, इसका देखिए 2 ही फेस कलर होगा, ये और ऊपर वाला, और अंदर में तो कलर जाएगा नहीं, तो एक ऊपर होगा, ये क्या होगा, नीचे भी होगा, फिर इसमें भी एक होगा, फिर इसमें भी एक होगा, फिर इसमें भी एक, और एक इसमें। तो देखिए, तो एक यहाँ, तो इस साइड में कितना होगा, 1 1 2 1 3 1 4, तो 4 इस साइड में होगा, तो 4 सामने वाले साइड में भी होगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8। और देखिए इसमें एक इधर और एक इधर, तो 2 इस साइड में, तो 2 उसके अपोजिट में भी, तो 2 2 कितना हो गया, 4, और 8 और 4 कितना हो गया, 12। यानी कि 2 फलक रंगीन वाले का आंसर कितना होगा, 12। तो हमने फॉर्मूला से भी देख लिया और इस डायग्राम से भी देख लिया। लेकिन अगर आप डायग्राम से बनाते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब एक फलक रंगीन हो, अब इसमें कह रहा है इसे छोटे छोटे कितने घन होंगे जिसके केवल एक फलक रंगीन। देखिए एक फलक रंगीन का फार्मूला है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 n के जगह में कितना होगा, 3 घटा 2 इसका स्क्वायर, कितना आएगा, 6। यानी कि 6 फलक, यानी कि 6 क्यूब ऐसे होंगे जिसके केवल एक ही फेस कलर होगा। जैसे डायग्राम में देखिए, जैसे हम फिगर बनाए तो फिगर में देखिए ऐसा कौन सा क्यूब होगा जिसका एक ही फेस कलर होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला बीच वाला। ये बीच वाला जो है आपका केवल कलर होगा, क्योंकि इसमें इधर से अंदर तो कलर जाएगा ही नहीं। तो देखिए एक इधर हुआ तो एक उधर, यानी कि हर एक फेस में एक, तो 6 फेस है, तो 6 फेस में 6 होगा, एक एक करके 6। तो यानी कि यहाँ पर भी देखिए 6 आ गया, तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद कोई फलक रंगीन नहीं हो, तो कोई फलक रंगीन नहीं हो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब, और n का संख्या हमें मालूम है 3 घटा 2 का होल क्यूब, कितना आएगा, 1। यानी कि एक ही घन ऐसा होगा इसमें जिसका कोई भी फेस में कलर नहीं जाएगा। जैसे इसमें देखिए कौन सा ऐसा एक होगा, तो देखिए एक, जैसे यहाँ से लंब डालें तो एक देखिए यहाँ पर भी अंदर जैसे है,
तो यहाँ से लंब डाले, यहाँ से लंब डाले, हर एक साइड से, जैसे यहाँ से लंब डालिएगा, उधर से लंब डालिएगा, इस साइड से और इस साइड से, तो बीच में एक क्यूब आपको ऐसा मिलेगा जिसमें किसी भी साइड से कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से दूसरे घन से घिरा हुआ होगा। तो दूसरे घन से घिरा हुआ होगा तो उसमें कलर प्रवेश ही नहीं करेगा, इसीलिए इसका आंसर इसमें 1 होगा। लेकिन नंबर ऑफ लेयर जैसे जैसे बढ़ेगा तो तीनों का आंसर बढ़ेगा, लेकिन 3 फलक का आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। अब दूसरा, जैसे देखिए कुछ और अगर चीज़ें देखें, यहाँ पे 2 फलक रंगीन की बात चल रहा है। तो 2 फलक रंगीन कौन सा होगा? तो वह हमेशा एज में होगा, किनारा में होगा, और किनारा में बीच में। तो 2 फलक रंगीन वाला कौन आएगा? एक ये और एक ये, यानी कि साइड में आता है, साइड के बीच वाले में। तो देखिए एक एज में कई ठो होगा? एक ठो, एक एज में एक इधर, देखिए इसमें भी एक एज है, दूसरा एज अगर लें इसमें भी एक ठो, इस एज में भी एक ठो, इस एज में भी एक ठो। तो हर एक एज में एक मिल रहा है, हर एक किनारे वाले में एक ठो मिल रहा है। तो हर एक किनारे वाले में एक ठो मिल रहा है, तो किनारा हमारा टोटल कितना होता है क्यूब में? 12। तो 1 गुना 12 कितना हो गया? 12। ऐसे 12 घन होंगे जिसके 2 फेसेस क्या होगा? पेंटेड होगा। और अगर एक फेसेस पेंटेड की बात कर रहा है, एक फेसेस पेंटेड हमेशा आपको सतह में मिलेगा, सरफेस में मिलेगा। और सरफेस में मिलेगा, जैसे इस क्यूब की अगर बात करें, इसमें कै ठो मिल रहा है? एक ठो। तो सतह कितने होते हैं? 6। तो 1 गुना 6 कितना हो गया? 6। तो यह देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? 6। और कोई भी फलक पेंटेड नहीं है तो वह क्या होगा? अंदर में होगा। तो वह अंदर में होगा, तो यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हैं डायग्राम से, और वैसे फार्मूला हमने आपको बता दिया है। तो हम आपको इसमें ये बता रहे थे कि ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको 2 फेसेस पेंटेड का रहा है तो वह हमेशा साइड में मिलेगा, किनारा में मिलेगा, और किनारे के बीच में, ठीक। और अगर आपको एक फेसेस पेंटेड का रहा है, इसका मतलब है वह सरफेस में मिलेगा। तो अगर इस ढंग से देखिएगा तो आपको फार्मूला फिर याद नहीं रखना होगा, लेकिन इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ा दें, तो अगर आपसे जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि कम से कम, इसमें हम एक ऐड कर रहे हैं, कम से कम, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन रहता कि कम से कम 2 फलक रंगीन हो, तब क्या होता आंसर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 फेस भी कलर हुआ, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम का मतलब मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 2 से ज़्यादा कितना होगा? 3। यानी कि 2 वाला का हमको आंसर पहले से पता है 12, 2 वाले का आंसर हमें पहले से पता है 12, और 3 वाले का भी हमें पहले से पता है कितना? 8। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। यानी कि अगर पूछेगा कम से कम 2 फलक रंगीन हो, ऐसे कितने घन होंगे? जैसे कितने घन होंगे? 20 घन होंगे, ठीक है। तो इसी में अगर एक बढ़ा दे तो हम कम से कम का मतलब होता है 2 भी हो सकता है और 3 भी, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब देखिए इसी में और क्वेश्चन को वेरीफाई हम लोग करें तो टोटल हमारा 27 क्यूब आया है। तो हम लोग मिलाते हैं 27 क्यूब मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए 3 फेसेस का हो गया 8, 2 फेसेस का हो गया 12, और 1 फेसेस का हो गया 6, और कोई भी फलक नहीं हुआ 1, कोई भी फलक जिसके कलर नहीं है 1। तो 8, 12, 20, 6, 26, 1, 27, हमारा टोटल भी आया 27, और इधर भी हमारा टोटल 27 मिल गया। देखिए इसी में अगर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, जैसे इस बार क्वेश्चन क्या है? इस बार है क्या कि अपोजिट फेस में सेम कलर है, नंबर ऑफ लेयर सेम है, टोटल क्यूब सेम है 27, और नंबर ऑफ लेयर अभी भी कितना है? 3 ही है। लेकिन क्वेश्चन इस बार है क्या कि अपोजिट फेस में सेम कलर है। जैसे कि अगर इस दीवार में लाल है तो अगले इसके सामने वाले दीवार में लाल होगा, इस दीवार में हरा है तो सामने वाला इसके सामने वाले दीवार में हरा होगा, और ऊपर वाले में पीला है तो नीचे में भी क्या होगा? पीला होगा। अब आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसके 3 फलक रंगीन हो और तीनों में 3 रंग हो? बताइए इसमें कितना होगा? तो तीनों में 3 रंग हो तो 3 फेसेस किसका कलर हो सकता है? तो कॉर्नर वाले क्यूब का। तो कॉर्नर कितना होता है? 8। तो इसका आंसर अभी भी क्या होगा? 8 ही होगा। क्यों? जैसे देखिए यहाँ पे एक रेड है, एक पिंक है और एक ग्रीन है, 3 कलर है, तो एक क्यूब है और तीनों फेसेस का कलर है, तो इसका आंसर अभी भी क्या होगा? 8 होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 फलक रंगीन हो जिसमें से एक में लाल और दूसरा में हरा हो। अब कह रहा है क्या कि जिसके 2 फलक रंगीन हो और एक में लाल और दूसरा में हरा हो और बाकी में कोई कलर नहीं हो, तब कह रहा है ऐसे कितने घन होंगे? तो देखिए अगर फिगर से देखिएगा तो फिगर से लाल और हरा की बात कर रहा है, तो रेड और ग्रीन हुआ, तो रेड और ग्रीन ये वाला होगा,
रेड ग्रीन, और ये वाला होगा रेड ग्रीन। इधर ग्रीन है तो इसका सामने वाले में भी ग्रीन, और ये वाला नहीं हो सकता है, क्यों कि ऊपर तो पिंक आ गया। तो इसमें कितना, 2 इस साइड में होगा तो 2 इस साइड में होगा, तो 2 क्या होगा अपोजिट वाले में भी होगा, क्योंकि इधर रेड है तो ऊपर उधर भी तो रेड है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया फिगर से। दूसरा कि इसमें अभी हमने बताया कि जैसे इसमें देखिए लाल और हरा है और अपोजिट फेस में सेम कलर है, तो कॉम्बिनेशन अगर निकालना चाहिए तो कितना कॉम्बिनेशन होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा रेड ग्रीन हो सकता है, ग्रीन और पिंक हो सकता है, पिंक और रेड हो सकता है। ठीक, तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अभी 2 वाले का आंसर हमने बताया था, 2 वाले का आंसर क्या होता है, 2 वाले का आंसर है कि 12 गुना n-2, तो 12 n का वैल्यू 3 घटा 2 अभी बताए थे, कितना हो गया 12। तो देखिए 2 फलक में हमने जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं हो तो उसका आंसर है 12। तो यानी कि ये 3 कॉम्बिनेशन है, तो 3 कॉम्बिनेशन मिला करके है 12। तो एक कॉम्बिनेशन का कितना होगा 12/3, तो कितना हो गया 4। तो इस ढंग से भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे 4। कैसे, हम फिर से बता रहे हैं आपको। 2 फेसेस का आंसर क्या है 12 में, 2 फेसेस का फॉर्मूला क्या है 12 गुना n-2, और 12 गुना n-2 इसमें n 3 है तो हमारा आया 12, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, केवल सिंपल है कि 2 कलर 2 फेसेस कलर हो। लेकिन इसमें रेड और ग्रीन कह रहा है, तो हम जानते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है, तो 3 कॉम्बिनेशन मिला करके है 12, यानी एक कॉम्बिनेशन में कितना आएगा 4। तो चाहे वह रेड और ग्रीन पूछे या ग्रीन और पिंक पूछे या पिंक और रेड पूछे, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, टोटल कितना आ गया 12। तो हम इस ढंग से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीका बताया, आपको जो भी आसान हो, फिगर से आपको आसान लग रहा हो या इससे आसान लग रहा हो, आप दोनों से बना सकते हैं। दूसरा इसमें एक जूम करने का एक और चीज़ें अब हम आपको बता रहे हैं कि बिना फिगर बनाए भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर ऐसा ध्यान में रखिए, आपको कह रहा है कि 2, एक में लाल एक में हरा, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 फेसेस कलर है, और 2 फेसेस कलर कहाँ आता है साइड में आता है। तो साइड में आता है, जैसे यहाँ पे ये साइड में आया, तो इसमें कितना क्यूब है, इस हर एक साइड में कितना है 3 क्यूब है, नंबर ऑफ लेयर 3 है, इसका मतलब क्यूब कितना है 3 है। तो ये तो कॉर्नर वाला तो हो नहीं सकता है, एक कॉर्नर ऊपर में भी छटेगा, एक कॉर्नर नीचे में भी छटेगा, तो साइड में 3 होता है, 2 तो छट गया, बचा कितना 1, तो एक इस साइड में एक इस साइड में 2, तो 2 इधर हुआ तो 2 क्या होगा सामने वाले में होगा। तो 4 इस ढंग से थोड़ा सा आप ध्यान में अगर सोचें तो एज्यूम करके आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 लेयर है, 4 लेयर है, तो 4 में भी 2 ही छटेगा। अगर 2 फलक का रहा जिसका रेड और ग्रीन हो तो 2 छट जाएगा, बीच में बचेगा कितना 2, तो जब बीच में बचेगा 2 तो 2 इस साइड में 2 इस साइड में, तो 2 2 4, तो 4 इधर तो 4 उधर, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन लिखाएंगे भी, तो ये 4 हो गया। अब अगर इसको समझ गए हैं तो बताइए कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके एक फलक में केवल लाल रंग हो और कोई भी फलक रंगीन नहीं हो, तब इसका आंसर क्या होगा। अभी हम बता सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, फिगर से भी बता सकते हैं और इससे भी। जैसे देखिए एक फेस कलर किस में आएगा, हमें अभी बताए थे सतह में आएगा, सरफेस में आएगा, और सरफेस कितने होते हैं 6, लेकिन केवल लाल कहा गया है, तो लाल वाला कै ठो फेस है, तो एक इधर एक उधर, तो एक इस साइड में हुआ एक इस साइड में हुआ, एक एक कितना हो गया 2, यानी कि 2 ही घन ऐसे होंगे जिसके केवल एक फलक में लाल रंग होगा। तो 2 हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा के भी हमने फॉर्मूला लिखाया था 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो देखिए 6 3 घटा 2 का स्क्वायर कितना आया 6, और इसमें भी कॉम्बिनेशन कितना होगा, एक का होगा, एक लाल होगा एक हरा होगा, एक लाल होगा एक हरा होगा और एक पीला होगा, तो इसमें भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 2, और अभी हम डायरेक्ट आंसर बताए 2 कि एक ये वाला रेड और एक सामने वाला रेड, तो हमारा आंसर आ गया 2। और कोई भी फलक रंगीन नहीं हो क्या होगा, वही सेम फार्मूला n-2 का होल क्यूब, तो इसमें आ गया आपका 3 घटा 2 का होल क्यूब, कितना आ गया 1। ठीक, तो इस ढंग से आप आंसर निकाल सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन हम और लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल नीले और काले रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगीन हुए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। और दूसरा कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। तो हमने क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिया है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा। देखिए
इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ लेयर निकाल लीजिए। तो 8 सेंटीमीटर का है, तो अभी नंबर ऑफ लेयर निकालने के लिए हमने बताया था कि n का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो बड़ा साइड का भुजा डिवाइडेड बाय छोटे साइड का भुजा। तो बड़ा साइड का भुजा कितना 8 और छोटे साइड का भुजा कितना है 2, यानी कि नंबर ऑफ लेयर हो गया 4। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कितने घनों के केवल 2 फलक रंगीन है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 फलक रंगीन। तो 2 फलक रंगीन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था 12 इंटू मतलब गुना n-2 और n का वैल्यू हमें पता है 4, तो आ गया 12 और n का वैल्यू 4 घटा 2, तो 12 गुना 2 कितना आ गया 24। तो देखिए 24 किस ऑप्शन में थर्ड में, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। ये तो हुआ फॉर्मूला से। अगर आप डायग्राम से देख बताइए, अगर आप डायग्राम से बताना चाहते हैं तो चलिए डायग्राम से देखिए। 2 फलक रंगीन, तो 2 फलक रंगीन के बारे में हमने क्या बताया था कि 2 फलक की जब अगर बात हो तो वह साइड में आएगा, एज में आएगा, किनारा में। तो 2 किनारा में आएगा तो कॉर्नर वाला तो हो नहीं सकता, यही ना आएगा 2। तो ये मतलब एक किनारा में 2 ठो आया, तो एक किनारा में 2 ठो, तो किनारा कितना है 12 ठो, तो 12 गुना 2 कितना आ गया 24। और यहाँ भी देखिए हमारा आंसर कितना है 24। और वैसे देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि अपोजिट फेस में सेम कलर, जैसे कहने का मतलब क्या क्या है लाल नीला काला, मतलब इसमें लाल है, इसमें नीला है और इसमें काला है। तो आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, सिंपली 2 फलक कलर हो, तो एक ये हुआ एक ये हुआ 2, और देखिए एक ये हुआ एक ये हुआ 2, और ऊपर 2 है नीचे भी 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 इस साइड में 8 उस साइड में 16, और 2 इसमें 2 इसमें 4, तो 4 इस साइड में 4 इधर है, तो 4 4 8 16 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ आ गया 24। तो हमने आपको फिगर से भी बता दिया, डायरेक्ट भी आप साइड के कंसेप्ट से भी बता सकते हैं, और हमने फॉर्मूला से भी आपको बता दिया। इसका आंसर होगा 24। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया कि एक साइड में 4 लेयर है, तो 4 लेयर में कॉर्नर वाला तो कट गया, कॉर्नर वाला तो 3 हो जाएगा, हमें 2 वाला कह रहा है, तो एक साइड में 4 बनता है हम जानते हैं। तो एक इसमें 4 लेयर है तो 4 क्यूब बनेगा, 2 तो कॉर्नर में छट गया, तो बचा कितना 2, तो एक साइड में 2, तो 12 कॉर्नर है, 12 एज है, तो 12 एज में 12 गुना 2 तो 24। तो आंसर हो गया हमारा 24। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। मतलब कह रहा है एक में लाल और दूसरा में काला हो और बाकी में कोई भी कलर नहीं हो। तो अब इसमें 2 फलक रंगीन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कलर आ सकता है, और इसमें फिक्स कर दिया लाल और काला। तो अभी हमने इसका बताया था कि देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलें, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अभी जस्ट बताया कि 12 इंटू 2 फलक का क्या होता है n-2, तो कितना आया था 12, 4 घटा 2 कितना 24। और देखिए लाल काला, इसमें भी अपोजिट फेस में सेम कलर है, इधर में लाल है तो सामने में लाल है, इधर लाल है तो सामने में लाल, इधर काला है तो सामने में काला। तो यानी कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 3, तो 24 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन सेकेंड। और फिगर से देखिएगा तो लाल और काला, तो देखिए इधर वाले में लाल है और इधर वाले में काला है, तो ये वाला लाल काला और ये वाला लाल काला, 2 इसमें 2 इस साइड में, तो अपोजिट वाला में भी होगा 2, तो 2 इधर हो गया, तो 4 इस वाले में होगा, 4 उस सामने वाले में, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ आ गया 8। और दूसरे ढंग से देखें तो देखिए अभी जस्ट बताए थे सेम वही चीज़ें कि इसमें आपका एक एज में 2 फलक वाला है तो एक एज में 2 ठो मिलेगा और एक एज में 2 मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि केवल लाल और काला। तो 2 इधर तो 2 इधर 4, तो 4 सामने में 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 8। तो आपको जो तरीका आसान लगे उसमें आप बना सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको अपनाने का, इसको समझने का, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग की, तीसरा और चौथा, इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं। क्वेश्चन आपका वही है, पैटर्न मतलब क्वेश्चन का वही है, इसमें से 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कितने घनों के केवल एक फलक में लाल रंग हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप समझ गए हैं तो आंसर कर सकते हैं। देखिए एक फलक में लाल रंग हो और हम जानते हैं कि अपोजिट फेस में सेम कलर है, इधर लाल तो उधर लाल, ऊपर काला तो नीचे काला, इधर नीला तो उधर भी नीला है। तो देखिए अभी एक वाला का भी थर्ड क्वेश्चन का हम लोग निकालते हैं। तो एक वाले का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि एक का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर।
तो 6, यहाँ नंबर ऑफ लेयर कितने हैं 4, तो 4 घटा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 6 गुना 4 कितना हो गया 24। तो यहाँ पे आंसर हो गया 24। तो एक फलक का 24 है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या करा है, केवल एक फलक में लाल रंग हो, केवल लाल, और दूसरा नहीं। यहाँ पे 3 कलर है तो 3 कम्बिनेशन होता है, तो 24/3 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। और इसमें कह रहा है कितने घनों के 3 फलक अलग। अच्छा एक चीज़ और इससे अगर डायग्राम से देखते तो एक फलक में केवल लाल रंग हो तो कौन सा होगा, देखिए ये वाला, इसमें केवल रेड होगा, इसमें रेड होगा, और इसमें रेड, इसमें रेड, ठीक ना। और इधर वाला जो काला आएगा इधर में नीला आएगा, तो इस 4 इसमें मिला। सतह में जब भी एक कलर की बात हो तो वो सरफेस में मिलता है, तो 4 इस साइड में मिला, तो 4 अपोजिट साइड में, तो 4 4 कितना हो गया 8। तो हमारा यहाँ भी देखिए कितना है 8 है। तो डायग्राम से भी हम लोगों ने देख लिया। जिसको दिक्कत होगा डायग्राम बना करके बना लीजिएगा। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन है कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। तो 3 फलक का कौन सा आंसर होगा, आप हमेशा जानते हैं 3 फलक का एक ही होगा, कॉर्नर वाला, और कॉर्नर कितना है 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक। अगर मान लीजिए अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपको दिया रहता है कि एक बड़ा क्यूब है उसको रंगीन किया गया है और उसमें उसको छोटा छोटा 125 क्यूब में बांटा गया है, 125 क्यूब में बांटा गया, तब 2 फलक कलर वाले घनों की संख्या बताइए। तो देखिए 125 है, तो 125 का n कितना हो जाएगा 5, और 2 फलक है तो 12 n-2, तो 12 n का वैल्यू कितना है 5, और 5 घटा 2 3, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36। तो 2 फलक का आंसर हो जाएगा 36। तो आपको सब अगर 125 है तो उसका नंबर ऑफ लेयर निकाल लेंगे, बाकी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना है, तो नंबर ऑफ लेयर का क्यूब कर देना है, और नंबर ऑफ लेयर इसमें कितना है 4, अभी निकाले थे 4, तो 4 का क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64। तो यानी कि इसमें टोटल छोटे छोटे क्यूब कितने हैं 64, गिन लीजिए। देखिए 4, एक इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो 4 8 4 12 4 16, तो 16 तो 9 32 16 48 और 4 64। तो देखिए 64 आ गया। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। एक चीज़ और किसी को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो तो देखिए 3 फेस का आंसर तो हमेशा 8 होगा, और 2 फेसेस की बात अगर करें तो 2 फेसेस का क्या है 12 × n-2, तो 2 के साथ 12 हम ध्यान में रख सकते हैं कि 12 6 1, यही ना कन्फ्यूजन में होगा कि 12 किस में 12 होगा, किस में 6 होगा, किस में 1 होगा। तो 2 वाला है तो उसमें 12, एक लॉजिक हम आपको बता रहे हैं वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। तो 2 है तो यहाँ 12, और जब 12 है तो इसमें सबसे ज़्यादा गुना हो गया, तो इसमें कोई भी पावर इस कोष्ठ ब्रैकेट में कोई भी पावर नहीं लगेगा। और 1 है तो 1 लूडो गोटी, जैसे लूडो गोटी क्या है वो भी घन के आकार का होता है, तो उसमें 1 से लेके कितना तक डिजिट होता है 6 तक, तो 1 से लेके 6, और इसमें n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 है इसमें स्क्वायर हो जाएगा। और कोई भी फेसेस पेंटेड नहीं, यानी 0 फेसेस पेंटेड है, तो 0 फेसेस पेंटेड है तो इसमें कुछ भी गुना नहीं रहेगा, और इसका पावर होगा Q। तो कैसे पावर क्यों हो गया कि देखिए जिसके पास कोई, इसमें सबसे ज़्यादा पावर है 0 वाले में, क्यों इस जैसे जिसके पास रुपया नहीं रहता तो देखिए हमेशा तान के चलेगा। जैसे धान में के फसल में देखिएगा जब धान नहीं रहता उसमें देखिए खड़ा रहेगा, और धान होता है तो क्या होता है झुक जाता है। तो इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये ज़्यादा पावर लेके चल रहा है, मतलब इसमें पावर क्यूब लग गया। तो एक लॉजिक बताए हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिले तो आप इस ढंग से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।